सभी को जोहार दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 बता रहे हैं जेपीएससी पेपर 2 के लिए। तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में उत्तर डालिए आप लोग। तो मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले में उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भूतकेत। प्रश्न नंबर 2, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों के दिए जाने वाले कर नजराना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए मालगुजारी। नागवंशी राजाओं द्वारा मुगलों शासकों को दिए जाने वाले नजराना को क्या कहा जाता है? तो मालगुजारी। प्रश्न नंबर 3, पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 का ए बी पढ़ा राजा, पढ़ा दीवान। प्रश्न नंबर 4, मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था में यौन अपराधों को देने वाली सजा क्या है? तो सही उत्तर होगा बी बिटलाहा। प्रश्न 5, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीड़ों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा सी 26। प्रश्न नंबर 6, ढोकलो शोर शासन व्यवस्था में अशुद्धि परिवारों को शुद्धिकरण का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 का डी करटाहा। प्रश्न 7, सूर्या पहाड़िया जनजाति में स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी मांझी। प्रश्न नंबर 8, कंवर जनजाति में शासन व्यवस्था में जाति पंचायत को मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 का डी सयाना। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस तिथि को डाल्टनगंज कांग्रेस कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा जमा लिया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्त सी नंबर 10 अगस्त 1942। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में लगान अछूता रहा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 10 का डी संथाल। प्रश्न नंबर 11, सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परगना के किस गांव में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 11 का डी भोगनाडी। प्रश्न नंबर 12, जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई? तो इनका सही उत्तर होगा 12 का 20 मार्च 1970 में। प्रश्न नंबर 13, शिबू सोरेन द्वारा सोना संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा डी 1970 में। प्रश्न नंबर 15, राम नारायण सिंह के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा सी भोली सिंह। प्रश्न नंबर 15, प्रजातीय दृष्टि से सदान है? तो इसका सही उत्तर होगा ए आर्य। प्रश्न नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों की सामाजिक
आर्थिक और शैक्षणिक हितों के विकास का संबंधित प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर होगा 16 का यह अनुच्छेद 15(4). प्रश्न नंबर 7, सदानों की जीविका का मुख्य पेशा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, काश्तकारी। सॉरी, इसका होगा कृषि, होगा कृषि। प्रश्न नंबर 18, संथाल का ग्राम देवता क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दिए इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दिया 18, प्रश्न नंबर 18 का। आज सभी को लाइक कीजिए। प्रश्न नंबर 19, मुंडा गांव का धार्मिक गुरु पाहन का सहायक कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, पुजारी भी और पनभरा भी। मुंडा गांव का धार्मिक गुरु पाहन का सहायक कौन होता है? पुजारी और पनभरा। प्रश्न नंबर 20, हो जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, दोनों। ऑप्शन नंबर ए, झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, सही है। इस जनजाति का प्रिय पेय इली का होता है तथा यही देवी देवता को भी चढ़ाया जाता है। तो ये सही उत्तर होगा बी, दोनों सत्य है। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन एक पेशावर नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा 21 का बी, नचने नृत्य। प्रश्न नंबर 22, झूम गीत किस राग में गाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, झूमर राग। प्रश्न नंबर 23, केंद्री और सारंगी, भुवांग, एकता, गोपी तथा ढोला किस प्रकार का वाद है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, तंतुवाद। प्रश्न नंबर 24, सुरकुंड मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, हजारीबाग। प्रश्न नंबर 25, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 2003। प्रश्न नंबर 26, बाइबिल का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा डी, फादर डॉक्टर काबिल बुल्के। प्रश्न नंबर 27, संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदू शब्द को रचना किसने की? इसका सही उत्तर होगा 27 का बी, डॉक्टर मनमसी मुंडू। प्रश्न नंबर 28, करम गीत के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा 28 का बी, बुद्धू भगत। प्रश्न नंबर 29, संथाली भाषा के उपन्यास महिला चचेता दाई के उपन्यासकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ए, ननकू सोरेन। प्रश्न नंबर 30, प्रीतिवाला किनकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, दुबू बाबू। प्रश्न नंबर 31, झारखंड में शिक्षा के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसका सही उत्तर होगा ईसाई मिशनरियों का।
प्रश्न नंबर 32, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 32 का ए, जलगोड़ा। प्रश्न नंबर 33, झारखंड में कितने राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थान हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 19। प्रश्न नंबर 34, गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 34 का सी, देवघर। प्रश्न नंबर 35, रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो इनका सही उत्तर होगा सी, 1953। प्रश्न नंबर 36, शेखर बोस किस खेल से विख्यात प्रशिक्षक थे? तो इसका सही उत्तर होगा 36 का डी, वॉलीबॉल। प्रश्न नंबर 37, पीके बनर्जी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा 237 का ए, फुटबॉल। प्रश्न नंबर 38, झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा सोनाकर नागपुर। प्रश्न नंबर 39, किन्नन स्टेडियम कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, जमशेदपुर। प्रश्न नंबर 40, रांची स्थित JSCA स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खोला गया? तो इसका सही उत्तर होगा 40 का ए, 19 जनवरी 2013। प्रश्न नंबर 41, छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 41 का सी, 1902। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से किस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 42 का बी, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1897। प्रश्न नंबर 51, पेशा कानून का उद्देश्य निम्न में से किसके सशक्त करना है? तो इसका सही उत्तर होगा 51 का सी, ग्राम सभा। प्रश्न नंबर 52, चुटिया नागपुर क्षेत्र में किस वर्ष छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 52 का बी, 1879 ईस्वी। प्रश्न नंबर 53, छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी है? तो इसका सही उत्तर होगा 53 का सी, क्रिस्टलीय एवं कायांतरित। प्रश्न नंबर 54, छोटा नागपुर की सर्वोच्च शिखर पार्श्वनाथ की समुद्र तल की ऊंचाई कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 54 का सी, 1365 मीटर। प्रश्न नंबर 55, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर से प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 55 का बी, स्वर्णरेखा। प्रश्न नंबर 56, अजय नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा 56 का ए, मुंगेर बिहार से। 57, हुंडू जल विद्युत गिरिया किस योजना के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा 57 का ए, स्वर्णरेखा। प्रश्न नंबर 58, सोनवा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 58 का ए, रांची। प्रश्न नंबर 60, झारखंड के प्रश्न नंबर 59, झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थित पहाड़ी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 59 का बी, बराकर नदी। प्रश्न नंबर 60,
झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत वर्गीकृत वन है? तो इसका सही उत्तर होगा 60 का डी 0.114%। प्रश्न नंबर 61, कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्त ए पहला। प्रश्न नंबर 62, बेरिलियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्त 62 का ए कोडरमा गिरिडीह। प्रश्न नंबर 43, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के कुल कितने जिले में लागू है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी 18 जिले। प्रश्न नंबर 44, झारखंड सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 निम्न में से किस धारा में 2016 में संशोधन प्रस्तावित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी धारा 21 को, धारा 49(1), धारा 49(2), धारा 71 क के परंतुक 1 में संशोधन एवं परंतुक द्वितीय स्पष्टीकरण 1 सहित एवं का विलोपन। प्रश्न 45, CNT एक्ट की किस धारा में रेतों के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 45 का बी धारा 33 का। प्रश्न नंबर 46, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा 46 का डी। यह 949 में लागू किया गया, नहीं 1949 में लागू किया गया, ये भी सत्य है बी ऑप्शन। यह नियत संथाल परगना के भू स्वामियों और रैयतों के हित में इनकी भूमि की सुरक्षा में बनाया गया। और सी नंबर, यह 13 अप्रैल 1949 के अनुपूरक उपबंध के रूप में लगा है। प्रश्न नंबर 47, रैयतों को अपनी जोत पर निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी केवल उद्योग लगाने का। रैयतों का अपनी जोत पर निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं है? तो डी। प्रश्न नंबर 48, निम्न परिस्थितियों में ग्राम प्रमुख का रैयत समझा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा बी ओत निजी जोत होने पर। प्रश्न नंबर 49, अनुसूचित क्षेत्र से 100% पदों को कितने वर्षों के लिए स्थानीय निवासियों द्वारा भरा जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा सी 10 वर्ष। प्रश्न नंबर 50, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार उपयुक्त कितने वर्षों के पश्चात बंजर भूमि को बंदोबस्त कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 50 का दोस्तों सही उत्तर होगा ए 5 वर्ष। अब प्रश्न नंबर 63, झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा 63 का ए लो इस्पात उद्योग। प्रश्न 64, सोना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, यह झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र के सोनरेखा घाटी का क्षेत्र, रांची के दामोदर घाटी क्षेत्र तथा हजारीबाग में पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर 2, यह झारखंड कॉपर लिमिटेड द्वारा घाटशिला में प्रतिवर्ष औसतन 350 किलोग्राम सोना का उत्पादन होता है। तो सही उत्तर होगा सी 64 का सी।
प्रश्न नंबर 65, टिस्को में कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 65 का ये झरिया। प्रश्न नंबर 66, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 66 का सी। एक नंबर, झारखंड औद्योगिक नीति की घोषणा राज्य के गठन के बाद अगस्त 2001 में की गई। ऑप्शन 2, यह नीति के अंतर्गत निर्यात को बढ़ावा देना तथा बीमारू इकाइयों का पुनरुद्धार करना। तो दोनों सत्य हैं। प्रश्न नंबर 67, झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 67 का ये बड़ी हजारीबाग। प्रश्न नंबर 68, झारखंड सरकार की 2016 को उद्योग नीति को लागू करने वाला अवधि। तो इसका सही उत्तर होगा 68 का 10 वर्ष। प्रश्न नंबर 69, 2008 की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम वर्ष में होगी। तो इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष। प्रश्न नंबर 70, पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किसको भूमि का अस्थायी माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, पट्टा अधिकार मालिक, भूमि रिकॉर्ड में स्वामी के रूप में जिसका नाम दर्ज हो। प्रश्न नंबर 71, मुख्यमंत्री रघुवर ने किस वर्ष झारखंड की स्थानीय नीति को घोषणा की? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी नंबर, अप्रैल 2016। प्रश्न नंबर 72, खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक लाभुक को राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ए, खाद्य सुरक्षा भत्ता। प्रश्न नंबर 73, झारखंड राज्य में किस वर्ष निर्यात नीति की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा भी 2015। प्रश्न नंबर 74, सर्व शिक्षा अभियान की 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी थी। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 75:25 का। 75 प्रश्न नंबर, कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, गोकुल ग्राम विकास योजना। प्रश्न नंबर 76, अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, 10 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 77, बिरसा मुंडा आवास योजना किनके लिए चलाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, आदिम जनजाति। प्रश्न नंबर 78, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 6 से 14 वर्ष के वर्ग। प्रश्न नंबर 79, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1994। प्रश्न नंबर 80, झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? इसका सही उत्तर होगा ए, बोकारो। प्रश्न नंबर 81, पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा सी, 1990। प्रश्न नंबर 82, झारखंड के कितने जिलों में गैर ऑपरेशन फ्लड परियोजना लागू किया? तो सही उत्तर होगा डी, 22। प्रश्न नंबर 13, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का वृहद संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, सारंडा। प्रश्न नंबर 84, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, नियामक संस्था।
प्रश्न नंबर 85, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में पुरुषों और कामगारों में सर्वाधिक संख्या है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, दुमका। प्रश्न नंबर, ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती है और वायुमंडल में उनके सांद्रता को प्रभावित करती है। डी, उपयुक्त सभी, मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन परत। प्रश्न 87, पर्यावरण के मूल संघटकों को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, स्थानिक। प्रश्न नंबर 88, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति किस वर्ष अपनाई? तो इसका सही उत्तर होगा 88 का सी नंबर, 2006। प्रश्न नंबर 89, ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 89 का सी, ग्राम सभा का मुखिया। प्रश्न नंबर 90, झारखंड राज्य का कौन सा जिला सूखा से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यह पलामू। प्रश्न नंबर 91, झारखंड के आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, 75% और 25% एवं। प्रश्न नंबर 92, राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डीजे सेक। प्रश्न नंबर 93, प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रश्न नंबर 94, छौ नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखित कार्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ए, गोपाल प्रसाद दुबे। प्रश्न नंबर 95, पद्मश्री पुरस्कार 2019 से सम्मानित जमुना टुडू ने किस वर्ष में उल्लेखित कार्य किया? तो इसका सही उत्तर होगा 95 का सी, पर्यावरण। प्रश्न नंबर 96, झारखंड में किस शहर के 100 वर्ष पूरे होने के उपलब्ध डाक टिकट जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा बी, जमशेदपुर। प्रश्न नंबर 97, आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के किस शहर में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा बी, रांची। प्रश्न नंबर 98, झारखंड में किस सांसद को स्वच्छ अभियान व नकद एरिया में बदलाव लाने हेतु चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? चैंपियन ऑफ चेंज से दिया गया, चैंपियन ऑफ चेंज। तो इसका सही उत्तर होगा 98 का यह विद्युत चरण महतो। झारखंड में किस सांसद को स्वच्छता अभियान व नकली एरिया में बदलाव लाने हेतु चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया? तो विद्युत चरण महतो को। प्रश्न नंबर 99, झारखंड में किस कॉलेज में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 99 का बी, वीमेंस कॉलेज ऑफ जमशेदपुर। प्रश्न नंबर 100, झारखंड के किस तीरंदाजी ने स्कूल गेम्स फेडरेशन इंडिया की तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, हीरामणि सिंकू। सभी को जोहार दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिए और लाइक कर दीजिए।